नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। घर बैठे नशे को छोड़ने वाले लोग, ठीक है ना? कई लोग सोचते हैं कि घर बैठे ही नशा छूट जाए और वो नशा छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हर नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है। नशेड़ी छोड़ना चाहता है जो बन चुका है, जो एडिक्ट बन चुका है वही नशा छोड़ना चाहता है। और जो एडिक्ट नहीं बना है अभी पूरी तरह से, नशा उसकी बॉडी में नहीं लगा है, वो नशा नहीं छोड़ना चाहता है। यानी कि एडिक्ट और नॉन एडिक्ट, जो एडिक्ट बनने वाला है और जो एडिक्ट बन चुका है, इनमें फर्क ये होता है कि जो एडिक्ट बन गया है, ठीक है, वो उसको नशा अगर कुछ समय बाद ना मिले, जैसे 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या रात में, तो उसको विड्रॉल होते हैं। यानी कि एक टूटन होती है जिसको हम टूटन बोलते हैं, दर्द होते हैं, फड़कन होती है, आंसू बहते हैं, नाक बहती है और दस्त और उल्टी, पित्त निकलना, तड़पना, बेचैनी, उबासी, मायूसी, चिंता, एंजाइटी, ये सब विड्रॉल बोलते हैं इसको। वो होते हैं रातों को या दिन में, और उसका दिमाग चलता रहता है ना, और ख्यालात आते रहते हैं उसको, बस नशा मिल जाए, वो कुछ भी करके नशा हस मिल जाए उसे बस, तो उसको विड्रॉल होता है। और जो एडिक्ट अभी नहीं बना है वो नशा करता है, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें नहीं होती जब वो नशा ना करे तो, या उसको मिले ना मिले। इसीलिए वो शुरू शुरू में नारा लगाता है कि भाई मैं कोई नशेड़ी नहीं हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं कोई नशेबाज नहीं हूँ, है ना, मैं तो भाई खुद से पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, मिली तुम्हारी, नहीं तो सदाबहार ब्रह्मचारी, मैं पैसों की खरीद के नहीं पीता। तो बहुत से लोग ये तसल्ली देते हैं अपने आप को कि मैं पैसों से, अपने पैसों से खरीद के नहीं पीता, अगर मैं अपने पैसों से पीऊंगा वो नुकसान है, ठीक है, और मैं दूसरों के पैसों से पी रहा हूं तो ये ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तू दूसरों के पैसे से पी रहा है, अपने पैसों से नहीं पी रहा है, लेकिन दोनों ही सूरतों में पी तो तू रहा है ना। तो जिसको रात को नशा ना मिले तो उसको नींद भी आ रही है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, ये होते हैं जो अभी एडिक्ट नहीं बने होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बनने की कगार पे होते हैं। इन्हें मालूम नहीं होता है कि ये आगे चल के उसकी ही तरह एडिक्ट बन जाएंगे जिसको रात को दर्द होते हैं। ये आगे चल के उस रेलवे प्लेटफार्म पर की पटरी के कोने पर लेटे हुए उस कबाड़ी, है ना, उस खचरे की तरह उनकी हालत हो जाएगी, मांगने वाली। ऐसे हालात हो जाएंगे फटीचर वाले, है ना, जो उस रेलवे प्लेटफार्म पर, कोढ़िया पुल पर लेटा हुआ इंजेक्शन लगा रहा है ना, या पुल के नीचे लेटा हुआ भीख मांग रहा है, या उसके हाल बुरे हैं, ठीक है ना। तो ये वैसा सोचते नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो एडिक्ट नहीं बना है, जब तक जिसको नशा नहीं लगा है, उसको ये एहसास भी नहीं हो सकता कि जब उसको एक दिन नशा लगेगा भी, लगेगा, और वो बिना नशे के फिर उसकी रात नहीं कटेगी, बिना नशे के उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। तो उसको अपने नशे को हासिल करने के लिए चोरी चकारी, गलत काम, यहाँ तक के अपने शरीर को भी बेचना पड़ सकता है ना। तो जब तक उसके ऊपर खुद नहीं गुजरेगी तब तक वो अपने आप को कभी भी ये नहीं मान सकता कि मैं नशेबाज हूं, मैं नशा करता हूं, मैं दूसरों की तरह हूं, है ना। तो जब तक उस पे खुद नहीं गुजरेगी, जब तक उसके एक दिन वो खुद एडिक्ट नहीं बन जाएगा, तब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि नशा उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिस नशे को वो ये कहता रहा लोगों से कि मैं तो कभी कभी पीता हूं, जब मर्जी छोड़ दूंगा, और भाई दूसरों से पीता हूं, मैं अपनी खरीद के नहीं पीता हूं। तो ये जो दूसरों के पैसों से पीते हैं, ये अपने आप को एक तसल्ली दे रहे होते हैं कि ये बाबा मैं दूसरों के पीता हूं, मैं अपना कोई पैसा खर्च नहीं करता भाई, मैं अपना 1 रुपया खर्च नहीं करता मैं भाई, ये बहन की चूत, तेरा भाई बहन जो नशे पत्तों पे पैसे खर्चा नहीं करता, ये तो भाई उसने पिला दी, उसने पिला दी, उससे पी ली तो पी ली, वरना भाई कोई बात नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहने वाले लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि वो किसी भी तरह पी रहा है, पी तो रहा है ना, ठीक है। और हर एडिक्ट बनने वाला व्यक्ति ऐसे ही एडिक्ट बना है, मिली तो मारी, नहीं तो सदा बहाल ब्रह्मचारी वाले तरीके से, कभी कभी पीता हूं वाले डायलॉग से,
दूसरों से पीता हूं, अपनी खरीद के नहीं पीता हूं। ठीक है, जब मर्जी छोड़ दूंगा, मैं कोई नशेड़ी थोड़ी हूं। ठीक है ना? तो जो नशेड़ी बना है वो ऐसे ही बना है, तो ये बनने की कगार पर है नशेड़ी, लेकिन ये मान नहीं रहा है। इसे अपनी समस्या का बढ़ना या बीमारी का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसे एहसास उस दिन होगा कि इसी तरह कभी कभी पीते पीते और दूसरों के पैसे से पीते पीते, मिली तो मारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी वाले डायलॉग पे चलते चलते, एक दिन जब इसको नशा नहीं मिलेगा और उस दिन इसकी फटेगी रात को, उस दिन जब इसकी फटेगी रात को, तबीयत खराब होएगी, कपकपी छाएगी, बुखार जैसा आएगा, नजला हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, उल्टी आएंगे, पित्त आएगा और हालत खराब हो जाएगी। सर्दी गर्मी, है ना, रजाई ओढ़े तो गर्मी लगे, रजाई हटाए तो सर्दी लगे, आधी रजाई ओढ़ रहा है, आधी नहीं ओढ़ रहा है ना, बेचैनी, कभी पसीना आ रहा है तो कभी फुरेरियां चढ़ रही है ठंड की, ऐसी हालत हो जाएगी। इसे जब भी पता नहीं चलेगा कि इसको ये हो क्या रहा है, वो सोचेगा नॉर्मली मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर को तो वो कल दिखाएगा, उस बीच वो गया अपने साथी के पास। ठीक है, उसके साथी से उसने वो शेयर करा, है ना, कहा कि यार तबीयत खराब हो रही है और बहुत हालत खराब हो रही है भाई, यार बहुत तबीयत खराब हो रही है, कल हॉस्पिटल जाऊंगा भाई, अभी चला जाता लेकिन अभी ओपीडी का टाइम नहीं है, घर वाले कह रहे हैं बस सुबह तक चला जाइए अब, या इमरजेंसी में चला जा, वगैरह वगैरह। इधर आ, बैठ पी। उसने उसको नशा कराया, उसने देखा कि ठीक हो गया वो उसकी सारी तबीयत। जब उसने देखा कि नशा करके, तो उसने बोला कि तेरे को टूटन हो रही थी, तेरे को नशे की टूटन हो रही थी, कोई तबीयत तो खराब नहीं थी तेरे को, अब ये तेरे को हुआ करेगी। तो ये चीज उसको जब मालूम पड़ती है कि जब मुझे रात को नशा नहीं मिलेगा और तो मेरी ये ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी, तब उसके ये सारे बोल वचन के दूसरों से पीता हूँ, मिली तो मारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, और दूसरे तो नशे को हासिल करने के लिए चोरी करते हैं, वो बहन का लोड़ा तो चोर है, वो तो उठाई गिरा है, वो तो जेब कतरा है, जो दूसरों पे ताने कस रहे थे, साला छीनता है, स्नेचर है, गंदा है, जेब कतरा है, बुरैया है और गुनाहगार है, पापी है। भाई मैं ऐसे गुनाहगारों से बात नहीं करता, मैं ऐसे गुनाहगारों से दूर रहता हूँ, मैं ऐसे गंदे लोगों से दूर रहता हूँ, है ना, मैं ऐसे बुरे लोगों से बात नहीं करता। वो निंदा कर रहा है उनकी। ठीक है, तो नशा वो चीज है कि वो जब तुम्हें भी एडिक्ट बना देगा, बन जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है ना? तो जब तक तुम खुद नशेड़ी बनकर खुद नशे का दर्द नहीं झेल लेते, ठीक है, जब तक तुम्हें दूसरे की पीड़ा का भी एहसास नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? तो अब जब तुम नशेड़ी बन गए हो, ठीक है ना, किसी भी सूरत में हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि अब आप नशेड़ी बन गए हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं इसे घर बैठे छोड़ दूं। अब घर बैठे नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, नशा कैसे छोड़ें, फैमिली सर्च कर रही है नशा कैसे छुड़ाएं। ठीक है, और तो वहां पे आपको कई सारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। एडिक्शन किलर खाओ, टीवी खोल के देख रहे हो तो उसमें एडिक्शन किलर आ रहा है। बाबा साधु समझा रहे हैं और तरीके नजर आ रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्रों के एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, और घर बैठे नशा छोड़ने की वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों को, है ना, कि आपको ये करना है, वो करना है, और ये दवाई पानी में और खाने में मिला के खा लेनी है, ये गोली मंगवा लेनी है, हमारा ये एड्रेस है, हमारी दवा खाने की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, ये दवाई मंगवाओ, बस 1000 रुपये महीने की दवाई है। तो वो ऐसे ही लोगों से कमाने के लिए वो वेबसाइटें, वीडियोस और तांत्रिक वांत्रिक बने हुए हैं, ऐसे ही लोगों से जो संघर्ष किए बिना, यानी कुछ खोए बिना कुछ पाना चाहते हैं, इन्हीं से उनका काम चल रहा है, ऐसे ही लोगों से, और ऐसे ही अंधविश्वास लोगों से, समझ रहे हो, और ऐसे ही दूसरों की बातों में आ जाने वाले लोगों से, या कम दिमाग कह लो, बेवकूफ कह लो, या आलसी कह लो, शॉर्टकट तरीके से, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मुझे याद दिला रहा है, मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, गजनी में कहता है वो, गजनी फिल्म में
गजनी कहता है साला शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है, इसे बताऊंगा मैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलता है उसको वो। तो आपके ऐसे सर्च और ऐसे ख्यालातों का, आपकी बेवकूफ़ी का या आपके इमोशन का, अगर आप परिवार हो, नशेड़ी नहीं हो, परिवार हो, नशेड़ी भी हो, तो भी फ़ायदा उठाने वाले लोग वेबसाइटों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने वेबसाइटें बनवा रखी हैं, उन्होंने वीडियोज़ डाल रखी हैं, उन्होंने एड्रेस डाल रखे हैं, उन्होंने लिंक डाल रखे हैं, ताकि ऐसे दुनिया में जो लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं नशा कैसे छोड़ें, नशा कैसे छुड़ाएं, ठीक है, नशा क्या कर सकता है, नशा से नशेड़ी की हालत क्या क्या होती है, वगैरह वगैरह, तो वो आपसे कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं। और परिवार उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि परिवार सिर्फ एक चीज़ सोचता है कि किसी तरह से बस उसके बच्चे का नशा छूट जाए, चाहे पैसे दे के छूटे, चाहे कुछ भी ज़मीन जायदाद बेच के छूटे, बस छूट जाए और वो उनका बच्चा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। 1 बीघा ज़मीन बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन लड़का नशा छोड़े, है ना? बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा लड़का, बच्चा, बेटा, पति नशा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। वो ये चाहते हैं कि ये स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अपने बच्चे की कमज़ोरी, दर्द, तकलीफ, दुख में वो माँ-बाप उसको देख नहीं पा रहे होते हैं, है ना? वो उनके दिल का सुकून होता है ना औलाद माँ-बाप की। सब कुछ माँ-बाप का औलाद होती है, यानी औलाद खुश तो माँ-बाप खुश, ठीक है ना? मेरे माँ-बाप खुश, मेरे घर परिवार में सब खुश तो मैं खुश, समझे? मेरे माँ-बाप और भाई-बहन सब खुश, मैं खुश। ये होता है, माँ-बाप के लिए बच्चा खुश तो माँ-बाप खुश। माँ-बाप को कोई दुख भी हो, कोई तकलीफ हो, उनका बच्चा खुश है। अरे मेरा बच्चा खुश है, मेरा बच्चा ठीक है। हमारा क्या है, हम तो कभी भी इलाज करा लेंगे और कभी भी दवाई खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम तो बड़े हैं, सहन शक्ति है, आदत है, झेलते आए हैं। लेकिन बच्चा वो ठीक हो जाए बस, किसी तरह से। वो बच्चा है, मासूम है, छोटा है, कमज़ोर है, नादान है ना? तो फ़ायदा उठाने वाले बैठे हुए हैं, बाबा अजमल खान बैठे हुए हैं, एडिक्शन किलर। दोस्तों, घर बैठे नशा छुड़ाने का टॉपिक चल रहा है, तो घर बैठे नशा नहीं छूटता। घर बैठे नशा नहीं छूटता। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप घर बैठे कोशिश करो तो छूट जाए। अगर आप नशेड़ी बन गए हो, ये भी याद रखना, अगर आप नशेड़ी बने ही नहीं हो तो छूट जाएगा। और छोड़ा भी है लोगों ने। कैसे लोगों ने छोड़ा है भाई? मान लो आपके पिता हैं, किसी नशेड़ी का भाई है, किसी नशेड़ी का पिता है जो नशा करता था, ठीक है? अब उस पिता की औलाद यानी आप नशा कर रहे हो, तो एक दिन वो पिता आपको कहेगा, अपनी दास्तान सुनाएगा कि देख, मैं भी नशा करता था, मैं भी बुरी संगत में पड़ गया था, ठीक है, और मैं भी तेरी तरह रोज रोज नशा करता था, बर्बादी करता था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैं बाहर ही नहीं गया, मैं दोस्तों में ही नहीं गया, मैंने पी नहीं, मैंने ठान ली, मैंने मान ली, है ना, और मैंने छोड़ दी। तेरी माँ ने मेरा थोड़ा सा साथ दिया, सेवा पानी करी, मैंने छोड़ दी। तो ये जो पिता अपने बेटे को समझा रहा होता है कि मैंने ऐसे छोड़ दी, तू भी छोड़ दे, तो वो पिता अपने बेटे से वही उम्मीद रखता है कि जैसे मैंने छोड़ दिए भोफड़ी के, तू भी छोड़ दे। लेकिन वो पिता एडिक्ट ही नहीं बना था, उसने छोड़ दी, ठीक है? वो लड़का एडिक्ट बना है। तो जो एडिक्ट बन गया है वो अब खुद से नशा नहीं छोड़ सकता आपकी तरह, जैसे आपने घर बैठे नशा छोड़ दिया था, क्योंकि आप एडिक्ट बने ही नहीं थे। जो एडिक्ट बना नहीं है वो नशा घर बैठे छोड़ सकता है, क्योंकि वो तो बना ही नहीं है। नशा ना मिले तो उसको कुछ नहीं होता, बस वो अपने काम काज में ध्यान लगा ले, नशा ना करे, ठीक है। लेकिन जो बन गया है उसके लिए नशे को छोड़ पाना घर बैठे इम्पॉसिबल। तो चेक करो अपने आप को कि अगर आप बढ़िया वाले एडिक्ट बन गए हो, नशा ना मिलने पर आपको दुख, तकलीफ, विड्रॉल होते हैं, तो आप घर बैठे नशा छोड़ने की कोशिशें आपकी नाकामयाब हैं। दवाई मंगा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका नशा छूट जाए तो छूटेगा। जब आपको विड्रॉल होंगे, टूटन होगी, तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है ना, आपको वो जानलेवा दर्द हो रहा है। अब आपको मालूम भी होगा कि ये जानलेवा दर्द फिर मेरे 72 घंटे होंगे, 72 घंटे रुक जाता हूँ,
72 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, 72 घंटे घर वालों से बोल देता हूँ कि मेरे लिए दरवाजे नहीं खोलना, मेरी थोड़ी सी केयर करना, समझना मुझे, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो घर बैठे नशा छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड टर्की। घर बैठे नशा छोड़ने को बोलते हैं कोल्ड टर्की, ठीक है ना। ये 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे नशा छोड़ देते हैं कि मेरे को ताले में बंद कर दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और थोड़ा मेरी सपोर्ट करना, मेरे थोड़ा दर्द वर्द हो तो मेरे थोड़ा हाथ पैर दबा देना और मुझे थोड़ा तसल्ली देना, और मैं भी कोशिश करूंगा और तुम भी थोड़ा सा अवेयर रहना, और मैं 72 घंटे गुजार दूंगा, है ना, 73 घंटे गुजार दूंगा, और इस तरह से मैं नशा छोड़ दूंगा। तो ऐसे बहुत कम 5% लोग होते हैं जो कोल्ड टर्की के जरिए नशा छोड़ देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों पर यह तरीका काम नहीं करता है, ज्यादातर नशेड़ियों पर करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, जो बहुत कम दिलेर लोग होते हैं ना, वो जिनको नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना है और जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो घर बैठे नशा छोड़ देते हैं कोल्ड टर्की के जरिए। तो उनको जो भी अड़कन भड़कन टूटन फूटन होती है, वो क्या काम करते हैं, ये वो जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूलों का सहारा लेते हैं, थोड़ा दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो कैप्सूल और दवाइयों के सहारे वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जिसको नशे का शारीरिक दर्द बहुत खतरनाक होगा, उसको अगर वो नशा ना ले तो वो दवाइयों का सहारा लेगा, यानी उसको सहारा चाहिए किसी ना किसी चीज का। फिर वो गंभीर शारीरिक दर्द निवारक कैप्सूल गोली क्यों ना हो, जैसे प्रोक्सिवन, स्पासनोप्रोक्सिवन, पार्वोडेक्स सरकारी कैप्सूल, है ना, वैलियम 10, तो वो इस तरह से घर बैठे नशा छोड़ देते हैं। और फिर डॉक्टर की सलाह पे चलकर फिर डॉक्टर उनको कहता है कि ये कैप्सूल अब 2 कर देना, अब 1 कर देना, अब आधा कर देना, फिर खत्म कर देना। लेकिन डॉक्टर तो कहता है कि सुबह 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम खा रहे हो, अब 2-2 कर दो, फिर 1 हफ्ते बाद 1-1 कर देना, फिर 0 कर देना। तो वो वैसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे वो कैप्सूल और वो गोलियां फिर लग जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गोली और कैप्सूलों का सेवन कर रहा होता है और डॉक्टर से इलाज बंद हो जाता है, ठीक है। अब वो उसके जीवन में गोली कैप्सूल का एडिक्शन रह जाता है, ठीक है ना। तो कोल्ड टर्की से नशा बंद करते हैं लोग दवाइयों का सहारा लेकर। कोई ऐसा भी होता है जो दवाइयों का सहारा नहीं लेता है, बस ठान लेता है, जैसे कि सुहाग फिल्म में अमिताभ बच्चन होता है, वो रेखा के पास जाता है, रेखा एक कोठे वाली होती है कि बसंती आज की रात मुझे शराब से दूर रख ले, मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। तो वो बसंती उसको आज की रात दारू से दूर रखवाती है, उसकी दारू उसको लेने नहीं देती, पीने नहीं देती, कुछ वो भी कोशिश करता है ना पीऊं, और कुछ वो उसको गाने में लगा के रखती है, अपनी अदाओं के घेरे में घेर के रखती है। इस तरह वो छोड़ देता है, ठीक है ना। तो घर बैठे नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। हमसे तो नहीं छूटे घर बैठे नशा, जहां फटी और वहां हम भागे, ठीक है, और नशा करा और आए। 8 बज गए बर्दाश्त कर रहा हूँ, 9 बज गए बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अभी मालूम है ना कि अगर 9 बजे भी नहीं निकला तो मेरे को यहाँ घर से जाते जाते 1 घंटा तो पहुंचने में लगेगा, आधा घंटा वहां भी लगेगा, 10:30 बजे दुकान बंद हो जाएगी, ठिया बंद हो जाएगा। तो ऐसा अंदाजा लगा के हाँ भाई 9 बजे अगर नहीं निकला ना, फिर नहीं मिल पाएगा, फिर तो पूरी रात ऐसी काटनी पड़ेगी, तो भाई 9 बजे भाग जाते थे, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, ठीक है ना। नहीं छूटता घर बैठे नशा। वो बहुत कम लोग होते हैं जो एडिक्ट नहीं बने होते हैं, वो घर बैठे नशा छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई ताना लग जाता है, जिम्मेदार होते हैं, अकेले होते हैं, कुछ भी होता है या किसी को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वो कोल्ड टर्की के जरिए नशा छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ कुछ ही लोग पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नशेड़ी घर बैठे नशा नहीं छोड़ सकते, और घर बैठे नशा छुड़वाने का जो दावा करते हैं उनकी चक्करों में ना पड़े। आपका घर बैठे नशा नहीं छूटेगा, उसके लिए आपको कुछ निश्चित कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको रात को विड्रोल होते हैं, तड़प होती है, तो आपको किसी गोली कैप्सूल का सहारा नहीं लेना है उस तड़प से निपटने के लिए, ठीक है ना। वो जो भी तड़प हो रही है आपको वो होने दो। अगर आप पाते हो कि उस तड़प में आप भाग जाते हो, घर से निकल जाते हो नशा लेने के लिए, इंतजाम करते हो और नशा करते हो, पहले किसी से मांग कर चोरी करके थोड़ा मोड़ा करते हो, फिर फिटफोर होके कमाते हो, फिर करते हो नशा, नहीं रुक पाते आप घर में, तो ऐसे में आपको 15 दिन वाली सरकारी संस्था चले जाना है ना, जो हापुड़ चुंगी में है, त्रिलोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक में है हॉस्पिटल नशा छुड़ाने का, वो एडमिट करते हैं। त्रिलोकपुरी में एडमिट नहीं करते, लेकिन वो जो उसकी बड़ी ब्रांच है हापुड़ चुंगी में,
वहाँ 15 दिन के लिए एडमिट करते हैं। आपको 15 दिन के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, वहाँ भर्ती होना पड़ेगा और वहाँ 15 दिन गुजारने पड़ेंगे भाई, जैसे भी वहाँ पे गुजरे, जैसे भी वहाँ का ट्रीटमेंट हो, रोकने का, इलाज करने का, जैसा भी हो वहाँ रहना पड़ेगा। या किसी नशा मुक्ति केंद्र में आपको समय देना पड़ेगा, वहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। अब रही बात, ये घर वाले भेजते नहीं है, घर वालों से कैसे कहें, ठीक है ना। तो भाई इसका तो कोई समाधान ही नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे नशा मुक्ति केंद्र नहीं भेज सकते, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं घर बैठे ही नशा छोड़ दूं, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है कि देखो, घर बैठे नशा छोड़ने के लिए क्या आपको नशा ना मिलने पर विड्रॉल हो रहे हैं। मान लो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और रात को आप चेक करना कि आपको क्या तड़प हो रही है। छोटी मोटी हो रही है तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो रही है और आप भाग रहे हो नशा लेने के लिए, अगर आप नशा लेने के लिए उस तड़प में भाग रहे हो तो आपको एक डिटॉक्स की जरूरत है, ठीक है। और तड़प होने पर, टूटन होने पर, विड्रॉल होने पर आप उसे सहन कर पा रहे हो, क्योंकि दर्द भी ऊपर वाला उतनी देता है जितने आप सहन कर सकते हो। मजबूरी में भी तो सहन किया है ना आपने, 2-2 3-3 रात, जब नशा नहीं है, कहीं दूर गए हुए हो, कहीं शादी में गए हुए हो, कोई मुहर्रम पे गए हुए हो, चैलुम पे गए हुए हो, शादी में गए हो, उत्सव में गए हो, या कोई मेहमानदारी, कुछ भी ऐसी बंदिश परेशानी है, या फादर की छुट्टी है 3 दिन की, या लॉकडाउन है, तो भी तो आपने उस दर्द को बर्दाश्त करा है ना, ठीक है ना। तो आप देखो क्या आप उस दर्द को बर्दाश्त कर पा रहे हो, है ना। जितना हो सके आप उस दर्द को बर्दाश्त करना, ठीक है। दर्द की तरफ ध्यान नहीं देना कि मेरे को दर्द हो रहा है, टूटन हो रही है, मिल जाए चला जाऊं, नहीं। दर्द हो रहा है, होने दो, बर्दाश्त करो उस दर्द को। रात भर गुजर जाने के बाद में सुबह उठो, ठंडे पानी से नहा लो, ठीक है। आप देखो कि क्या आप भाग तो नहीं रहे नशा लेने के लिए। अगर आप भाग रहे हो तो बात अलग है, और अगर रोक पा रहे हो, इतना दर्द आप सहन कर पा रहे हो, या हो ही नहीं रहा आपके दर्द, तो आप नार्कोटिक्स एनोनिमस चले जाओ भाई। घर वालों से कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे आप नशा लेने जाते हो तो क्या बता के जाते थे, लेकिन मीटिंग जाने के लिए बता के जाएगा भोसड़ी का, मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, वहां सुधार होता है, वहां से नशा छूटता है, सारी चीजें भोसड़ी का बता के जा रहा है। लंड भेजेंगे तेरे को मीटिंग, बहन के लवड़े, उनको क्या पता मीटिंग के बारे में, ये तो तुझे पता है। वो तो सोचेंगे बहन का लवड़ा नशेड़ियों में जा रहा है, वो इंक्वायरी करेंगे वहां पे फोन करके, हाँ जी ऐसे ऐसे कह रहा था हमारा लड़का, क्या होती है मीटिंग, किसी से पूछेंगे, रिश्तेदार से, रिश्तेदार भोसड़ी का उसे बता देगा। अरे नशेड़ी आते हैं वहां पे सारे, मैंने तो उन्हें दम पीते हुए देखा, सिगरेट पीते हुए देखा है, क्योंकि नशेड़ी मीटिंग से बाहर निकल के बीड़ी पीते हैं ना। वो बहन के लोड़े वो भी नहीं मानते, मीटिंग से बाहर निकलते ही, है ना, चर्च के बाहर ही बीड़ी पीना शुरू कर देंगे। कोई कोई तो मीटिंग से उठ उठ के 2 बार बाहर जाके बीड़ी पीने आएगा, उसको इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि गाड़ू आधा पौन घंटा बैठ जाए, उसके बाद जाके जब मीटिंग खत्म हो जाए जब बीड़ी पी ले। कितना मना कर रखा है कि मीटिंग खत्म होने के बाद गेट के बाहर खड़े होकर बहन चो धूम्रपान नहीं करना। सारे लोग देखते हैं बहन चो 8:30 बजते ये सारे इतने सारे 20-30 लोग आते हैं, गाड़ू सिगरेट बीड़ी पीते हैं, क्या है ये अंदर ऐसा भसुड़ा। फिर वो इंक्वायरी करते हैं कि इनकी मीटिंग चलती है अंदर नशा मुक्ति की, ये नशेबाज हैं जो पहले नशा करते थे, ये नशेबाज है जो पहले नशा करते थे अब नशा छोड़ने आ रहा है भोसड़ी के। ये नशा छोड़ना कहते हैं इनको, ये बहन के लोड़े सिगरेट पी रहे हैं बाहर खड़े होके, दम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहा है, कोई बीच में से उठ के आके पी रहा है, वो नोट कर रहे हैं। तो वो लोगों आकर्षण आकर्षण में लोगों को दिखाई दे रहा है, अबे वो तो खुद बीड़ी पीते हैं आंटी, वो तो खुद सिगरेट पीते हैं, वो तो खुद गुटखा खाते हैं, वो तो खुद दम पीते हैं, उनकी शक्लें तो ऐसे लगता है जैसे नशा कर रखा हो। क्योंकि नशेड़ी चाहे नशा छोड़ दे, बाधे नशेड़ी की शक्ल ऐसी हो जाती है कि अब भी पी रहा है। तो वो आंटी का नेगेटिव फिल्टर डाउन हो जाता है कि ओए घर पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई बिना बताए जा, तू बता क्यों रहा है, क्योंकि नशेड़ियों ने मीटिंगों का माहौल खराब कर रखा है, आकर्षण खराब कर रखा है, ठीक है। और रही बात के भोफड़ी के, तू वो भी नहीं जा सकता, शारीरिक तौर पर नहीं जा सकता, चल के नहीं जा सकता, है ना। तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल है, नशा नहीं 1@gmail.com, नशा नहीं 1 1 2 3 वाला 1, ठीक है, @gmail.com पे मुझसे जो है मुझे मेल करो, और उस पर मेल में लिखो कि मुझे ऑनलाइन मीटिंग की आईडी पासवर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बहुतों ने मुझे मेल करा है, मैंने उनको दिया है, तुम्हें भी दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान की मीटिंग का लिंक दूंगा, और जो गूगल मीट पर होती है, और एक और होती है एल्कोहलिकों की मीटिंग जो सैटरडे को 5:30 बजे होती है, उसका वो भी गूगल मीट पर होती है, और होती है बाकी जूम पर होती है एल्कोहलिक्स एनोनिमस की,
और नारकोटिक्स एनोनिमस की वगैरह वगैरह। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन होने को बोलोगे कि अपना नंबर छोड़ देना वहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर, उस ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आपको मदद मिलेगी नारकोटिक्स एनोनिमस की, जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, पत्रिकाएं, चर्चा, प्रार्थना, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। सुबह रोजाना एक जेएफटी पढ़ना या कानों में लीड लगा के सुनना या पढ़ना, अगर पढ़ना आता है, नहीं आता है तो सुनने की भी है उसमें, है ना। और दैनिक चिंतन, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की, सब कुछ आएगा उसके अंदर जो आपकी रिकवरी में सहायक होगा। तो ऐसा कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं भी बता सकते हो अपने माँ बाप को, बस आपके अंदर दर्द, थोड़ा सा दर्द सहन करने की शक्ति पैदा करनी है, शक्ति पैदा करो। और ये 4 मीटिंगों के मेरे पास एड्रेस हैं, इन चारों में से कोई एक मीटिंग भी आप कर लेना, 1.5 घंटे एनए की कर लेना, 7 बजे वाली, है ना। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसमें आईडी पासवर्ड डालना, ठीक है, और उसमें ज्वाइन हो जाना, कानों में लीड लगा लेना और मीटिंग सुनते रहना। आपका यहाँ से कुछ भी वहाँ नहीं सुनाई दे रहा होगा, सिर्फ वहाँ जो बोल रहा होगा, शेयरिंग करने वाला वक्त था, बस उसकी शेयरिंग सुनाई दे रही होगी। और ना ही आप चाहो तो अपना कैमरा बंद कर लेना, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहा धो के मीटिंग करनी है, नहीं। एक कह रहा था कि भाई मैं पहले रेडी हो जाऊँ, शेप वेप बनवा लूँ और फिट 4 हो जाऊँ, मेरी हालत खराब हो रही है, उसके बाद मीटिंग में ज्वाइन होऊंगा। अरे मैंने कि भाई मीटिंग में दिखता नहीं है, सुनाई देता है। वो एक रेडियो की तरह है, जैसे रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, ना हम उधर देख सकते हैं ना वो हमें देख सकते हैं, ऐसे होता है। मैंने की तो सुनो और हिम्मत पाओ, आशा पाओ, रास्ते पाओ और क्लीन हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। धीरे धीरे घर वालों को विश्वास होगा कि तुमने नशा लेना बंद कर दिया, तुम ठीक हो रहे हो, तो तुम्हें फिर शारीरिक तौर पर मीटिंग जाने की इजाजत भी खुद ब खुद तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ मैं अब जा सकता हूँ। धन्यवाद।